हाँ भाई फर्स्ट ईयर। कल हम लोगों ने बात की थी, हाँ ठीक है रख दीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, आज से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज द राइबोसोम। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्लास जब बात की जाए राइबोसोम के बारे में, ठीक है, तो राइबोसोम को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्लॉड, उन्होंने देखा था। ठीक है ना, इन्होंने ऐसे देखा के फॉर्म में था, सेल में बहुत ही कंडेंस्ड एक छोटी छोटे छोटे पार्टिकल देखे थे, इसीलिए इन्होंने क्लॉड ने उसको क्या नाम दिया था, माइक्रोसोम। माइक्रोसोम, माइक्रो मीन होता है छोटा, स्मॉल, सोम माने बॉडी। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे बहुत छोटे छोटे बॉडी देखे थे, इसीलिए उन्होंने उसको क्या नाम दिया था, माइक्रोसोम। लेकिन वही सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पैलेट। ठीक है, पैलेट ने सबसे पहले राइबोसोम को किसमें देखा था, एनिमल सेल में। ठीक है ना, पैलेट ने सबसे पहले राइबोसोम्स को किसमें देखा था, आपके एनिमल सेल में देखा था। एनिमल सेल में देखने की वजह से ही हम राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, पैलेट पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि राइबोसोम्स जो है वो बहुत छोटे से पार्टिकल होते हैं। जब हम इनके डायमीटर की बात करते हैं तो राइबोसोम का डायमीटर होता है अप्रॉक्स 150 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, आप लोग जानते हैं राइबोसोम जो है, ठीक है क्लास, हम इन्हें क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है क्यों जानते हैं प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से, जस्ट बिकॉज राइबोसोम हेल्प करते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस। इट मींस प्रोटीन बनाने में। ठीक है, प्रोटीन जो बनती है हमारे बॉडी में वो किसकी हेल्प से बनती है, राइबोसोम्स की हेल्प से बनती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हम अक्रेशन, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपके राइबोसोम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है, दोनों ही टाइप की सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंस होती है राइबोसोम की वो थोड़ी सी अलग अलग होती है। कैसे होगी, अगर हम बात करें आपकी प्रोकैरियोटिक के बारे में, ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में आपके राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 70S। ठीक, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं 80S राइबोसोम्स। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि एस क्या होता है, तो एस जो है ये इसकी यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं स्वेडबर्ग। ठीक है ना, स्वेडबर्ग एक्चुअली एक वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस में सेडिमेंटेशन अभी कोफिशिएंट के आधार पर बताया था। ठीक है ना, उन्होंने क्या बताया, वो लेकिन इनके अलावा अगर हम बात करें कुछ आपके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि कुछ सेल ऑर्गेनल, फॉर एग्जांपल आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है,
आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपने कुछ राइबोसोम हैं, पूरी सेल है तो आपके सेल ऑर्गेनल में प्रेजेंट ना हो, ठीक। यहाँ पर आपके सेल ऑर्गेनल्स में भी रहते हैं। तो यहाँ बात हुई आपके इसकी अकरेंस के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी मोर्फोलॉजी के बारे में, ठीक। चलिए, ओहो हिंदी में लिख दिया क्या नाम? अब हम लोग बात करेंगे इसकी मोर्फोलॉजी। जब क्लास बात की जाए मोर्फोलॉजी के बारे में तो आपके राइबोसोम्स जो है वो हमेशा राउंड फ्लैट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये एक जैसे दो होते हैं ना गोल तश्तरी टाइप, ठीक है, उस टाइप के देखने के लिए मिलते हैं और जिनका डायमीटर हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं आपको 150 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब आगे। अब हम बात करेंगे क्लास इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। जब क्लास बात की जाए राइबोसोम्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके 70S, ठीक। 70S में ऐसे मानिए आप लोग जानते हैं कि 70S जो है, ठीक है, स्वीडबर्ग, यहाँ पे S क्या होती है, एक यूनिट होती है राइबोसोम की जिसका नाम होता है पूरा स्वीडबर्ग, ठीक है। इस डायग्राम के बारे में बात करते हैं। पहले आप एक नॉर्मल वो समझिए सॉरी, ये आपका 70S जो है राइबोसोम, ये मिलकर बना होता है दो छोटी छोटी मैम चौक, ठीक है ना, ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, दो सब यूनिट से, धन्यवाद। ठीक है, दो सब यूनिट कौन कौन सी होंगी 70S की बात जब हम लोग करें तो एक होती है आपकी 30S और एक होती है 50S, ठीक है ना। 30S और 50S में से ऑब्वियसली सी बात है ये छोटी है, ठीक है, 30S छोटी होती है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट, ठीक। एंड दिस इज अ लार्ज सब यूनिट, ठीक है। वहीं आप लोग जानते हैं कि कोई भी राइबोसोम जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, क्या क्या, एक तो होता है आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो कोई भी आपके सब यूनिट है वो हमेशा किससे मिलकर बनी होगी, आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसी तरह से 80S जो होता है क्लास, वो भी आपकी दो सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। जब हम 80S को डिफरेंशिएट करते हैं तब हमें देखने को मिलती है आपकी कौन कौन सी, इन दोनों में ही आपको याद रखने के लिए ट्रिक बता देते हैं। जब हम बात करें आपकी 70S एंड 80S डिफरेंस के बारे में तो इसमें स्मॉल यूनिट में दोनों में ही 10 ऐड कर दीजिए, 80 का आंसर आ जाएगा आपके पास। तो 30S में हम ऐड करते हैं दैट इज अ 40S, 50 में 10 ऐड करेंगे दैट इज अ 60S, ठीक है ना। तो 80S की दो सब यूनिट कौन कौन सी होती हैं, 40S एंड 60S। 40S इज अ स्मॉल सब यूनिट and 60S is a large subunit, ठीक है। चलिए अब इसी चीज को यहाँ जो मैंने बहुत सिंपल वे में बताया है इसी चीज को थोड़ा सा हम डिटेल्ड में स्टडी करते हैं, लेकिन इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए, ठीक है, कि हम 70S या 80S इन दोनों की आपकी सब यूनिट कौन कौन सी होती हैं। ये मैंने इसलिए बताया है कभी कभी वाइवा में पूछा जाता है,
ठीक है, कि राइबोसोम्स जो है 70S इनके किससे मिलकर बने होते हैं, या फिर इसमें S का मतलब क्या है ना, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 70S किसमें प्रेजेंट होती है, 80S किसमें प्रेजेंट होती है। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप लोगों को एटलीस्ट पता होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, 70S एंड 80S के बारे में। So irritating is this. हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं आपके 70S एंड 80S के बारे में, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग अपने रफ में बना लीजिएगा क्लास, ठीक है, जिससे आप लोगों को याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इसमें क्या होता है, 70S जो है, ठीक है, ये हमेशा इसका कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है, 2.7 इंटू 10⁻⁶ डाल्टन। डाल्टन क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट होती है हमेशा, ठीक है ना। जब हम आपकी 70S किससे मिलकर बना होगा, 1 आपकी लार्ज सब यूनिट एंड दिस इज अ स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। इन दोनों ही चीजों को जब हम लोग अलग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दो कौन कौन सब यूनिट हो गई है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट होती है आपकी 50S, ठीक, जबकि स्मॉल होती है 30S सब यूनिट, ठीक है। एस इज अ, ये क्या होता है, यूनिट होती है, ठीक है ना, और उसका मतलब क्या होता है, स्वेटबर्ग।
वहीं जब हम लोग बात करें आपके 50s एंड 30s में कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट 50s में होता है आपका 1.8 इंटू 10⁻⁶ डाल्टन, जबकि आपकी स्मॉल सब यूनिट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁶ डाल्टन। ठीक है, आपके इस लार्ज सब यूनिट को फिर से हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमारे फिर किससे मिलकर बने हैं, आपको थोड़ी देर पहले बताया था, राइबोसोम्स मिलकर बने होते हैं आरआरएनए एंड आपके प्रोटीन से। ठीक है, तो फिर से ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे हम बोलते हैं 5s आरएनए एंड 35 आरएनए, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। इसमें भी तो होती है भाई, डिफरेंशिएट कीजिए आप उनको। और साथ में 34 पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है क्लास, पॉलीपेप्टाइड मीन इट इज आपकी प्रोटीन। ठीक है ना, आपके एमिनो एसिड जो है वो आके ज्वाइन होती है और बनाती है पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन आगे जाकर क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। तो बात तो एक ही हुई, चाहे पॉलीपेप्टाइड चेन कहिए या फिर प्रोटीन कहिए, तो वही बात मैंने यहाँ बताया है कि यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड लिखा हुआ है, दैट इज अ प्रोटीन। तो आपकी स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट किससे मिलकर बनी होती है, आपकी आरआरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, वहीं जब हम लोग बात करें आपकी 70s में स्मॉल सब यूनिट, दैट इज अ 30s। ठीक, 30s फिर से आगे जाके डिफरेंशिएट होती है और क्या बनाती है आपकी 16s आरएनए एंड पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड मीन आपकी प्रोटीन। तो 30s कितनी कितनी उसमें होती है, 16s आरआरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, और उसमें प्रोटीन कितनी होती है, 21 पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये तो बात रही आपकी नॉर्मल 70s के बारे में। लेकिन जब हम लोग क्लास बात करें आपकी 80s के बारे में, तो 80s भी दो चीजों से मिलकर बना है, दैट इज अ स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट कितनी होती है 80s में, आपकी 40, एंड लार्ज सब यूनिट होती है 60s। ठीक है, यहाँ पर तो कोई परेशानी नहीं है। जब हम लोग क्लास बात करें इसमें, तो आपका इन दोनों की, ठीक है, 60s एंड 40s, इन दोनों का ही आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2.7 इंटू 10⁻⁶, एंड 40s का होता है 1.3 इंटू 10⁻⁶ डाल्टन। ठीक है, ये भी आपके किससे मिलकर बने होंगे, आरएनए एंड प्रोटीन से। तो इसमें जब हम लोग क्लास बात करें तो कौन कौन से होते हैं आपके 60s, आगे जाके डिफरेंशिएट होता है 5s आरएनए एंड 5.8s आरएनए। ठीक है, वहीं इसमें पॉलीपेप्टाइड कितने प्रेजेंट होते हैं, 40। लेकिन जब हम लोग क्लास बात करते हैं आपकी किसके बारे में, स्मॉल सब यूनिट के बारे में, तो स्मॉल सब यूनिट मिलकर बनी होती है 18s। ठीक है, कितनी होगी, 18s प्लस 30 पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पर ये पूरा टर्म नहीं लिखा है, दैट इज अ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, एक बार फिर से बहुत उसमें बताया जाएगा, क्या कहते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में भी, जब डिफरेंस की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, कि 70s एंड 80s में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंसेस में आपको ये सब चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो बात रही नॉर्मली 70s एंड 80s में डिफरेंशिएशन के बारे में। चलिए, एक कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइबोसोम में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, डिस्क्राइब द पॉलीमॉर्फिज्म इन राइबोसोम। तो चलिए बात कर लेते हैं हम। पॉलीमॉर्फिज्म की जब हम लोग क्लास बात करें, तो आप लोग जानते हैं कि ये कोई सेल है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके राइबोसोम। ठीक, लेकिन यहाँ पे खास बात क्या होती है, आपकी सेल के अंदर हमेशा राइबोसोम्स जो हैं वो बिखरी अवस्था में प्रेजेंट रहते हैं। बिखरी अवस्था से मतलब है, सपोज कीजिए यहाँ पर ये दो राइबोसोम बनाए हुए हैं। ठीक है, अब चूंकि ये यूकैरियोटिक कोशिका है, मतलब सेल है,
तो यूकैरियोटिक सेल में आपकी कौन सी होगी, 80s। राइबोसोम कौन सा होगा, 80s होगा। 80s, इसकी दो सब यूनिट कौन सी बताई थी, 40s एंड 60s, यही बताई थी अभी। तो यहाँ पर ये जो होगा, दिस इज अ 40s एंड दैट इज अ 60s। ठीक है, ये हमेशा राइबोसोम्स की जो आपकी सब यूनिट होती है हमेशा सेल में इस तरह बिखरी अवस्था में मौजूद होती है, कभी भी ये आपको इस तरह देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही आपके सब यूनिट जो है इस तरह देखने को जनरली नहीं मिलती। हाँ, इन केस अगर हम बात करें ये दोनों जो बिखरी हुई अवस्था में है राइबोसोम, ये आपकी नजदीक भी आ सकती हैं। ठीक है, तो इनकी पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो हमेशा डिपेंड करती है मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन पर। ठीक है, किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, कहने की बात यह है जब आपकी मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन जो है वो 0.001, ठीक है, जब आपकी 0.001 होगी, ठीक है, उस वक्त आपकी ये दोनों सब यूनिट स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट दोनों इस तरह से अगर इतनी है तब, ठीक है, अगर आपकी मैग्नीशियम की इतनी कंसंट्रेशन है उस वक्त आपकी स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट दोनों इस तरह जुड़ी अवस्था में रहेंगी हमेशा। ठीक है, लेकिन अगर इससे कम हो जाए कंसंट्रेशन, ठीक है, मतलब सपोज कीजिए 0.0001 हो जाए, ठीक है, उस दौरान स्मॉल सब यूनिट और आपका लार्ज सब यूनिट दोनों अलग अलग बिखरी अवस्था में आपकी कहां पर, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगी। ठीक है, वही एक और खास बात, जब हम लोग बात करें इतनी कंसंट्रेशन पर तो ये हमेशा कैसी रहेंगी, जुड़ी अवस्था में है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए देखिए क्लास, इसको आप याद रखिएगा बस, इससे अगर ज्यादा हो जाए 0.01, ठीक है, इतनी कंसंट्रेशन हो जाए तब उस दौरान आपकी राइबोसोम्स की बहुत सारी, मैं कहती हूँ बहुत सारी आपकी सब यूनिट वो जुड़ने लगती हैं। तो ये जुड़ना जो है, एडिशन जो है एक दूसरे में, ये चिपकना है सारी जब सब यूनिट्स का, किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन पर हमेशा से ही डिपेंड करेगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्लास, जब आपकी मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन 0.001 से कम थी उस दौरान आपकी स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट ये दोनों बिखरी अवस्था में थी। एक सेकेंड, ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपने इसकी मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन 0.001 कर दी, ठीक है, अपनी सेल में, वैसे ही क्या होगा, ये दोनों सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी।
लेकिन जब हम 0.001 से ज्यादा कर दें इसकी कंसंट्रेशन, क्या करें, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन 0.001 से ज्यादा कर दें, उस दौरान आपकी दो राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है, आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, दैट इज अ वन राइबोसोम। ठीक, वन स्मॉल यूनिट एंड वन लार्ज सब यूनिट, दैट इज अ सेकेंड राइबोसोम। ठीक है, तो इस ऐसी जो स्टेज होती है जिसमें आपकी दो राइबोसोम आकर जुड़े, ठीक है, दो राइबोसोम्स आकर जब जुड़ते हैं तो उसे हम उस कंडीशन को कहते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं, डाइमर। ठीक है, डाइमर क्या होता है, व्हाट इज डाइमर इन राइबोसोम, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, या तो वाइवा पे पूछा जाता है या फिर आपके एग्जाम्स में आता है कि डाइमर कब बनता है, राइबोसोम डाइमर कब बनाता है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके जनरली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डाइमर बनाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, 0.001 मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन, इससे जब हम लोग ज्यादा कर देंगे उस दौरान राइबोसोम हमेशा क्या बनाएगा, आपका डाइमर बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उससे भी बहुत ज्यादा कर दे जब, ठीक है, तब उस दौरान आपका राइबोसोम जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। और किस तरह करेगा, चलिए थोड़ी देर बात करेंगे क्लास, आप लोग जरा प्लीज रिजॉइन कीजिए। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, फर्स्ट ईयर समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई परेशानी है तो बताइए, क्लियर हो रहा है बेटा? गुड, चलिए आगे बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में रिजाइन कीजिएगा।